Good morning guys, welcome back at English Station. If you want better communication and complete English solution, stay connected with English Station. तो मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ important and कुछ confusive चीज़ें अगेन आपके पास लेकर के आया हूँ and डिस्कस करने वाला हूँ मैं आज आप लोगों से आज की वीडियोज़ में कि has और has been, have और have been, should और should have और should have been, ये कुछ हमारे पास कन्फ्यूजिटिव टर्म्स हैं। इसके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं। बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि has been, have been, should have या should have been या had और had been का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो वन बाय वन आपके पास लेकर के मैं चलूँगा। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये हैज़ कहाँ अकेले आता है, हैज़ बिन कहाँ आता है, हैड कहाँ आता है, हैड बिन कहाँ आता है, हैव कहाँ आता है, हैव बिन कहाँ आता है। तो सबसे पहली चीज़ है मॉडल्स हो, ऑक्सिलरीज की पार्ट होते हैं मॉडल्स या मेन वर्ब हो। यदि वर्ब के बारे में बात हो रही है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ब्स, किसी भी तरह की यदि वर्ब के बारे में बात हो रही है तो आपको समझने की ज़रूरत यह है कि आप देखो कि यदि वर्ब में एस लगा हुआ है जहां भी तो वो सिंगुलर है। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बाकी जिनके साथ आपका एस नहीं लगा हुआ है वो प्लूरल वर्ब से हैं। और मॉडल्स जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैज, हैव, is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, ये 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। मैंने पीछे वाले वीडियो में भी आपको बताया होगा, तो नहीं भी यदि आपने देखा है तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कोई HCl H2O तो है नहीं कि मिलाएंगे तो क्या रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा। सो इट्स नॉट अ साइंस, इट्स जस्ट अ लिटरेचर, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है। तो आप प्लीज सुनो और सीख जाओगे। नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरी 24 ऑक्सिलरी जो है उसमें से प्राइमरी एंड मॉडल्स, प्राइमरी और मॉडल्स दो तरह की चीजें होती हैं। तो प्राइमरी जो है यानी कि जो चीजें प्राइमरी है यानी 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज एंड डिड। बट यदि मॉडल्स की हम बात करते हैं तो मॉडल्स आपके 13 होते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज, नीड एंड आउट, डेयर। ओके, सो ये हमारे मॉडल्स हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में बात करेंगे हम। एंड ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज तो आपने देख लिया। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जहां भी एस लगा हुआ हो वो सिंगुलर होगा, जहां एस लगाना हुआ हो वो प्लूरल होगा। मॉडल्स जो है वो उसमें सिंगुलर प्लूरल का लोचा नहीं होता, टेंशन ही नहीं है। मॉडल सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये आपका शुड है, जो आपका ये मॉडल है, आप ये देख रहे हो, हैड है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। तो देखो इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हो सकता है। ये हैड जो है वो सिंगुलर में भी हैड होता है और प्लूरल में भी हैड ही होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो मैं आज से बात करूंगा आपको कि पहले हम बात कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। यानी पहले हम एक साथ बात करते हैं हैज की। हैज और हैव सेम टेंस में यूज होता है और हैड अलग में यूज होता है, ध्यान रखेंगे। तो हैज और हैव जो है वो भी परफेक्ट में आता है बट प्रेजेंट के परफेक्ट में आता है। किसमें? चूंकि ये प्रेजेंट का है ऑक्सिलरी, और ये हैड जो है वो परफेक्ट में भी आता है बट ये पास्ट के परफेक्ट में आता है। और प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट आपको पहचानने में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, राम बाम तरीके हैं। नहीं, कोई भी एक्शन खत्म हो जाए तो वो परफेक्ट में होगा, और पास्ट में खत्म हो गया तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट में खत्म हुआ है नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैंने खत्म चैप्टर पढ़ा लिया है तो प्रेजेंट में खत्म हो गया है, चैप्टर पढ़ा लिया था पास्ट में खत्म हो गया। तो नॉर्मली हैज, हैव और हैज हैव के साथ भी3 लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। हैज हैव में आपको पता है सिंगुलर प्लूरल कौन है। जब चूज करना हो सिंगुलर प्लूरल कौन है तो आप देखना है एस कहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना। और हैड के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का कोई लोचन नहीं है, ये सिंगुलर के साथ भी जाएगा और प्लूरल के साथ भी जाएगा। तो से एक बात क्लियर हो गया आपका कि हैज बिन, हैज प्लस बी3 और हैड प्लस बी3 और हैड प्लस बी3 कहाँ लगेगा। तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट
का परफेक्ट में हैज और हैव आता है, और पास्ट के परफेक्ट में हैड के साथ V3 आता है। ध्यान रखना है, हैज हैव के साथ V3 प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड के साथ V3 पास्ट परफेक्ट में, यानी कि ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यदि इसी के साथ आपको फ्यूचर के बारे में भी जानना हो तो विल हैव के साथ आप यूज करो। विल हैव के साथ V3 यूज होगा फ्यूचर का परफेक्ट में। फ्यूचर का परफेक्ट मतलब आने वाले समय में कोई काम खत्म हो जाएगा। पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है फ्यूचर परफेक्ट को, टाइम फ्यूचर है और परफेक्ट मतलब काम खत्म हो जाना। मैं 2 बजे तक आपसे मिल लूंगा, मैं मंगलवार तक के चैप्टर खत्म कर दूंगा, यानी मंगलवार एक फिक्स समय हो गया और वहां पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो विल हैव नहीं, आई विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, कंप्लीटेड द चैप्टर, यू नो, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, जो भी आपको करना है। तो आप एक चीज आप क्लियर हो गई, हैज, हैव, हैड और विल हैव कब यूज होना है ये क्लियर हो गया। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड एंड फ्यूचर में विल हैव। किसके साथ? V3 के साथ परफेक्ट में बनाना है। तो क्योंकि परफेक्ट कोई भी हो V3 रट लेना है, कोई भी परफेक्ट हो V3 आएगा ही आएगा। चलिए, अब आपका एक कंफ्यूजन है कि ये हैज हैव के साथ बिन कब आता है, हैज हैव के साथ बिन कब आता है प्लस V3। अब ध्यान से सुनेंगे, सेम कंडीशन, सेम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट में हैड एंड फ्यूचर में विल हैव। बिन लगना इस बात का सबूत है कि ये सेंटेंस बस पैसिव में हो गया। ध्यान से, ऐसा कोई काम जो किसी के द्वारा किया जा चुका है। अ लेटर हैज बिन रिटन, यू नो, लेटर्स हैव बिन रिटन, प्लूरल हो गया तो हैव बिन नहीं। ही हैज बिन बीटन, दे हैव बिन बीटन, ये पैसिव में हो गया। उन लोगों को पीटा गया है, एक पत्र लिखा गया है, तो बिन, यानी कि जब कोई काम किसी के द्वारा किया गया है। सेम टेंस है, प्रेजेंट पास्ट का टेंशन है, बस इसी को पास में ले जाओगे तो हैड हो जाएगा। एक पत्र लिखा गया था तो अ लेटर, देखो यहां काम पैसिव में जा रहा है। एक पत्र लिखा गया था, नहीं मैंने एक पत्र लिखा था तो आई हैड रिटन, सिंपल, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट में आ गया नहीं। बट एक पत्र लिखा गया था तो अ लेटर हैड, यहां बस बिन मतलब है पैसिव, बिन मतलब पैसिव। ध्यान से, बिन मतलब पैसिव, वर्ब V3 में रहेगा नहीं। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय, किसी द्वारा, जिसके द्वारा लिखा गया वो लिख सकते हैं। यानी एक बात दिमाग में रखनी है, बिन का इस्तेमाल एक्टिव सेंटेंस में सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, जैसा कि आपको पता है हैज हैव बिन प्लस V4 लगाते हैं वहां पे। वरना किसी भी जगह यदि बिन आया है तो वो पैसिव सेंटेंस होगा। नॉर्मली नहीं होता है ऐसा, जेन्युइनली नहीं होता। ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में बिन नहीं आता एक्टिव सेंटेंस में। बिन का लगना ही पैसिव सेंटेंस को सिंबलाइज करता है। तो आपका ये भी क्लियर हो गया, यानी हैज हैव हैड के बाद बिन कब आएगा ये भी क्लियर हो गया। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ शुड के साथ। ये शुड तो चाहिए होता है नहीं, प्रेजेंट में आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको वहां जाना चाहिए था तो यू शुड हैव गॉन देयर। देखो क्या हो गया, शुड हैव प्लस B3, पास्ट का हो गया नहीं, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। बहुत अच्छी चीज है, आपको वहां जाना चाहिए था, जाना चाहिए था हो गया, ये चाहिए था, ये एक्टिव सेंटेंस है। आपको वहां जाना चाहिए था मतलब आपको स्वयं वहां जाना चाहिए था ना, एक्टिव में बन रहा है, काम स्वतः हो रहा है, तो शुड हैव प्लस B3। बच्चों को खिलाया जाना चाहिए था, अब देखो क्या है, बच्चों को कोई ना कोई खिलाएगा, ये सेंटेंस पैसिव बनेगा। तो चिल्ड्रेन, 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 खास बच्चे हैं ना, तो द चिल्ड्रेन शुड हैव बिन, देखो बस यही चीज है, शुड हैव। अब एक्स्ट्रा पैसिव में क्या लग गया, शुड हैव बिन नहीं, फीड, शुड हैव बिन फेड, शुड हैव बिन फेड। बच्चों को खिलाया जाना चाहिए था। यानी कि जब कभी भी प्रेजेंट या पास्ट का परफेक्ट में हो और उसका पैसिव बनाना हो, सिर्फ परफेक्ट में बिन लगेगा, सिर्फ परफेक्ट में, यानी कि प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। परफेक्ट में है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट में फ्यूचर का परफेक्ट, बट वो सेंटेंस पैसिव में है, तब ही सिर्फ क्या लगेगा, बिन का इस्तेमाल आप करेंगे, जैसा कि हमने यहां किया है। नहीं, बच्चों को खिलाया जाना चाहिए था, इसका मतलब क्या हो गया, बच्चों को खिलाया जाना चाहिए था, बच्चों को खिलाया जाना चाहिए था, ये पास्ट में चला गया। खिलाया जाना चाहिए था, ये पास्ट में हो गया आपका, क्योंकि ये भी आपका पास्ट में है। शुड के साथ हैव लगना, ये पास्ट की चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो
आशा करता हूं कि आपकी ये सारी हैड है प्लस बिन, शुड है प्लस बिन, ये सारे कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। यदि आप थोड़ी सी बाकी रह गई तो बार बार इस वीडियो को देखें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कंफ्यूजन दूर हुई या नहीं हुई। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन। लव यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।